पहरेदार थे उनको भी आश्चर्य होता है कि क्या बात है, आज राजा एकदम भागते हुए किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो गया। और वहां जाकर के वो जो व्यक्ति चला आ रहा था, धन्य कुमार जाकर के उनके चरण पकड़ लेता है। अब वो भी अचंभित हो जाता है कि अरे ये तो कोई राजा महाराजा जैसा दिखता है और फिर मेरे चरण पकड़ रहा है, क्या बात है, कौन है ये। तो फिर वो ऐसे पीछे पीछे हटता है और बोलता है कि आप तो कोई राजा महाराजा दिखते हो, आप मेरे चरण क्यों पकड़ते हो, मुझे आपके चरण पकड़ने चाहिए। तो फिर धन्य कुमार बोलता है कि नहीं, चरण तो मुझे ही आपके पकड़ने चाहिए, क्योंकि आप मेरे पूज्य पिता श्री हैं। आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप भूल गए अपने छोटे पुत्र धन्य कुमार को। और वो पिता जो था वो उस गांव से बड़ी मुश्किल से इतने बरसों बाद खोज करते करते यहां तक आया था, धन्य कुमार को खोजते हुआ। तो जैसे ही वो सुनता है कि धन्य कुमार, तो एकदम वो भाव विभोर हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है कि मेरा धन्य कुमार मुझे वापस मिल गया। एकदम उसको नीचे से उठा करके गले लगा लेता है। और तब तक वहां पर वो पहरेदार वगैरह जो लोग थे, जो लोग देख रहे थे इस दृश्य को, वो खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये राजा के पिता कहां से आ गए हैं। तो फिर धन्य कुमार से वो पूछते हैं कि उस जो भी वार्ता थी, तो धन्य कुमार कहता है कि मैं सही में यहां पर राजा हूं, मुझे आधा राज्य मगध नरेश सम्राट श्रेणिक महाराज ने प्रदान किया है। और फिर अपनी सारी बात बताने के पहले धन्य कुमार बोलता है कि आप अंदर तो चलिए, अब यहाँ रास्ते पर खड़े खड़े कितनी बात करोगे, बहुत लंबी स्टोरी है, लंबी कहानी है। फिर अंदर लाता है, उनके चरण पखारता है और बहुत विनय के साथ उनको नए वस्त्र, स्नान आदि सारी विधि जो कुछ भी हो सकती है सेवा पिता की, वो सारी सेवा करके उनको अच्छे से बैठाल कर फिर अपनी पूरी कथा सुनाता है। वो कथा सुनाना चाहते तब तक वो बोलते हैं कि तुम तो ठीक ठाक हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तो धन्य कुमार बोलता है कि अवश्य पिताश्री, आप बताइए, माता कैसी है, मेरे भाई लोग कैसे हैं और आप कैसे हैं। तब पिताजी बोलते हैं कि जिस दिन तुम घर छोड़ करके चले गए, उस दिन उस भवन के जो देवता थे उन्होंने हम लोग को बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतना बुरी तरह डांटा हम लोगों को कि धन्य कुमार जैसा पुत्र रत्न खोकर भी तुम लोग इस महल में जीने की कामना करते हो, निकलो बाहर यहां से। उन्होंने बहुत बुरी तरह से हम लोगों को वहां से निकाल दिया। और उसके बाद जो दरिद्रता ने हमें घेरा है, तो क्या बताऊं, एकदम उनका गला भर आता है। धन्य कुमार भी बड़ी गंभीरता से सारी बात सुनते हैं। क्या होता है कि कोई सुनने वाला मिल जाए व्यथित व्यक्ति को, तो उसकी व्यथा कुछ हल्की होती है। कोई सुनने वाला ना हो तो वो अंदर ही अंदर भरा रहता हो और फिर बहुत उदास रहता, दुखी होता है।
वो अपनी पूरी कथा सुनाते बोलते कि गरीबी ने हम लोगों को घेर लिया, हम लोग बर्बाद हो गए, और तुम्हारी माँ भी इधर उधर काम करके जैसे तैसे गुजारा कर रही है, और फिर ये बच्चे भी बिल्कुल बुरी हालत में हैं, और मैं तो, तुम्हारी माँ अब वियोग को सहन नहीं कर पा रही थी, तो बोले कि तुम पता लगाओ कहाँ है धन्य कुमार। तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कई महीनों से भटक रहा हूं बोले, और आज बड़े भाग्य से तुम मिल गए। बस एकदम रोने लग जाता है फूट फूट करके। तो धन्य कुमार की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि पिताश्री आप निश्चिंत रहो, सबकी व्यवस्था हो जाएगी, और अपने सेवकों को आदेश दे करके सबको बड़े अच्छे ढंग से बुला लेता है। वो सब आ जाते हैं रथ पर सवार होकर। धन्य कुमार काफी दूर तक उनको लेने के लिए जाता है। अब जब जैसे माँ और बेटे का मिलन होता है इतने वर्षों बाद, तो उसकी तो कोई मतलब शब्दावली नहीं है जिससे वर्णन हो सके। यानी इतने वर्षों बाद जो माँ पिछले जन्म से उसको चाहती थी, उसको अब इस जन्म में, मतलब उसने आर्य का पद में भी निदान किया था कि आगे भी मेरा बेटा बने, उस कारण से उसको मां बनना पड़ा, स्त्री पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। उसका मिलन कितना मार्मिक होगा, कितना हृदय स्पर्शी होगा, इसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। तो मां से मिलन होने के बाद फिर भाइयों का स्वागत करता है धन्य कुमार। उस सारे भाई ऐसे सिर झुका करके खड़े थे, कोई भूला तो था नहीं, लेकिन धन्य कुमार बोलता है कि आपकी कृपा से मैं राजा बना हूं, इसलिए आप आइए, और फिर जो भी आपके मन में जो पुरानी बात है उसको निकाल दीजिए। मेरा हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, और ये तो सब अपने कर्मों का फल होता है जीवों के लिए। जो पुण्य कमाता है उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो पाप कमाता है उसको पाप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, निर्विकल्प रहो, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। वो भाई बहुत लज्जित होते हैं, अंदर अंदर उनको लगता है कि ऐसे हीरे को हम लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया, हम जैसा दुर्बुद्धि कौन होगा। ये ईर्ष्या बड़ी बुरी कषाय है बोले, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं कर डालता, इसलिए ईर्ष्या करना बहुत बुरी चीज है। उनको एकदम एहसास होता है कि ईर्ष्या कितनी बुरी है। ईर्ष्या, माया और इधर का उधर विवाद कराना, ये तीन ऐसे कारण हैं जिससे पुरुष को भी स्त्री पर्याय में उत्पन्न होना पड़ता है। इसलिए हम तो प्राय कहते हैं बहनों से, माताओं से, कि अगर आपको इस स्त्री पर्याय से छुटकारा प्राप्त करना हो तो फिर आप नियम ले लो कि हम किसी से जलेंगे नहीं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या। ये शब्द तो सबको आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना है इसको, किसी से जलेंगे नहीं। और दूसरी बात, छल कपट नहीं करेंगे, क्या जरूरत है छल कपट करने की। फिर तीसरी बात है कि इधर की उधर नहीं भिड़ाएंगे। इधर की उधर भिड़ाने की बहुत आदत रहती है, प्रकृति है कह लो, तो ऐसे कई पुरुषों में भी रहती है ये आदत। यहाँ कुछ हो गया तो उस बात को वहां दूसरी जगह थोड़ा सा मिर्च मसाला मिक्स करके प्रस्तुत परोसते हैं। उसको स्वादिष्ट लगना चाहिए ना, सामने वाले को मजा आना चाहिए सुनने में। तो ये सब पाप के कारण उनको बड़ा पछतावा होता है कि हमने ईर्ष्या के कारण ऐसे भाई को मारने का प्रयास किया, इसलिए बहुत गलती हुई, माफी मांगते हुए धन्य कुमार बोलता है कि मैंने आप सबको क्षमा किया, अब आओ। और फिर सब आनंद से रहते हैं। और जब शालीभद्र को समझाने के लिए धन्य कुमार उसके घर जाते हैं, तब शालीभद्र स्वागत करता है कि आओ राजन, और बहुत अच्छे से वार्तालाप होता है उनका। फिर धन्य कुमार बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम आजकल, बहुत दिनों से दिखते नहीं। बोले कि नहीं मैं अभ्यास कर रहा हूं। बोले काय का अभ्यास कर रहे? बोले मुनि पद का। तो धन्य कुमार बोले मुनि पद का? मुनि पद का अभ्यास कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो? बोले कि मैं एक बार भोजन करता हूं, धरती पर सोता हूं, और फिर खड़े रह करके भी ऐसे अंजलि बांधकर आहार लेने का अभ्यास करता हूं। धन्य कुमार बोलते हैं कि ऐसा तो करना नहीं चाहिए तुमको। बोले कि क्या करूं, मुनिपद इतना कठिन है कि पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है। तब फिर धन्य कुमार बोलते हैं कि तुम जैसा कायर मुनि नहीं बन सकता। और तुम बोल रहे हो 1 साल बाद, तुम्हें पता है 1 साल जिंदा रहोगे कि
मृत्यु का भरोसा है कोई? आयु का कोई ठिकाना है? तुम क्या दीक्षा लोगे? बोले तुम्हें देखकर मुझे वैराग्य हो गया, मैं ले रहा हूं दीक्षा, जाओ। और धन्य कुमार दीक्षा लेने के लिए निकल पड़ता है। और महावीर स्वामी का समोसरण था विपलाचल पर्वत पर, तो राजगृह नगरी से इधर जाता है। ये खबर बिजली की तरह नगर में फैल जाती, राजा श्रेणिक और सारा पूरा जुलूस साथ में चलता है। और शालिभद्र भी फिर धन्य कुमार को देखता है कि अरे ये तो दीक्षा लेने जा रहा है, फिर मुझे भी 1 साल की देर नहीं करना, मुझे भी इसके साथ ही ले लेना चाहिए बोले। और दोनों जाते हैं समोसरण में जाकर के गणधर स्वामी गौतम गणधर महाराज से दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेकर फिर तपश्चरण करने में लग जाते हैं, कठोर तपश्चर्या करते हुए। ये सब जितने भी उनके रिश्तेदार थे, माता आदि भाई वगैरह, सब रानियां वगैरह सब दीक्षा ले लेती हैं। और इसके बाद फिर धन्य कुमार को जब लगता है कि अब मेरी आयु बहुत अधिक नहीं है, कुछ महीनों की बची होगी, तो वो प्रायोग्य विधि संन्यास को धारण करते हैं, जिसको शास्त्रों में प्रायोपगमन संन्यास भी कहते हैं। प्रायोपगमन संन्यास में वो नियम लेते हैं कि अब मैं क्षेत्र न्यास करता हूं, इतने क्षेत्र से बाहर कहीं नहीं जाना मुझे। आहार और जल का भी मैं त्याग करता हूं, और जब तक आयु है तब तक तपस्या करूंगा, काय संलेखना और कषाय संलेखना करूंगा। संलेखना का अर्थ होता है अच्छी तरह से घटाना, शरीर को भी घटाऊंगा और कषायों को भी घटाऊंगा। शरीर को घटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर में जब तक विषैले तत्व रहते हैं तब तक मन की स्थिरता नहीं बनती। शरीर भी मानसिक स्थिरता में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा कि बाधक बन जाता है। जितना जहरीला शरीर होगा उतनी अधिक आकुलता मन में पैदा होगी। इसलिए शुद्ध आहार का जैन शास्त्रों में बहुत कठोर विधान है कि गलत सलत चीजों से बचो, भोजन में ऐसी चीजें मत लो जो तुम्हारे लिए जहरीली हो, अभक्ष को छोड़ो, ये सारी बातें। तब फिर उन्होंने वहां तपस्या प्रारंभ की और वो कायोत्सर्ग में खड़े हुए। खड़े होकर के 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही, बारिश, सब प्रकृति के प्रकोप को शांति से सहन करते हुए 6 महीने बीत गए। जैसे आदिनाथ भगवान खड़े थे वैसे, महावीर भगवान के समय की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। फिर 6 महीने से ऊपर 7 महीने बीत गए तो भी खड़े हैं बिल्कुल शांत, बाल मात्र भी शरीर को हिलाना नहीं है। अगर आंखों के अंदर धूल चली जाए कोई विकल्प नहीं करना, ठीक है। ऐसा त्याग शरीर का प्रायोपगमन संन्यास सिर्फ वज्र ऋषभ नाराज संगन उत्तम संगन के धारक मुनि ही कर सकते हैं। ऐसी कठोर साधना के साथ वो तपस्या करते रहते हैं और जब 9 महीने पूरे बीत जाते हैं तब अंत में वो ध्यान में लीन होते हैं। और ध्यान में लीन होते हैं तो पहले तो 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, और 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए जब ध्यान में लीन, संसार में हर अवस्था नष्ट होने वाली है। बचपना चला जाता है, जवानी आ जाती, जवानी चली जाती, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु हो जाती है, नया शरीर मिल जाता है। धन दौलत रूप लावण्य और जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की सब क्षण भंगुर है, अनित्य है। मृत्यु के समय कोई किसी को बचा नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र औषध और विद्याएं मृत्यु से किसी भी जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। 4 गतियों में 84 लाख योनियों को धारण करता हुआ ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। इस समय मुझे रत्नत्रय की उपलब्धि हुई है। संसार से पार होने के लिए मेरे पास नाव है, संसार सागर है और रत्नत्रय जहाज। मुझे मोक्ष रूपी मंजिल को पाना है और मैं अकेला हूं। सभी अकेले हैं लेकिन दूसरों की संगति में पड़कर सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। वास्तव में देखा जाए जन्म लेते समय भी जीव अकेला होता है, पाप कर्म का बंध करते समय अकेला होता है, पुण्य को बांधते समय अकेला होता है, कर्मों का फल भोगते समय अकेला होता है, और वैराग्य जब धारण करता है तब भी अकेला, दीक्षा लेता है अकेला, तपस्या करता है अकेला, कर्मों का क्षय भी अकेला करता है, आत्म ध्यान अकेला करता है, मोक्ष भी अकेला ही प्राप्त करता है।
और जब शरीर भी मेरा नहीं है तो और कौन सी वस्तु मेरी हो सकती है? शरीर तो मेरा सबसे निकट संबंधी है, तो भी वो भी मेरा नहीं, तो और क्या मेरा हो सकता है? फिर प्रीति किसी अच्छी वस्तु से की जाती है, लेकिन शरीर में अच्छा क्या है? इसके 9 द्वारों से अपवित्र पदार्थ झरते रहते हैं। इस शरीर में कोई ऐसा परमाणु नहीं है जिसको पवित्र नाम दिया जा सके। स्नान करने पर सिर्फ ऊपर से त्वचा स्वच्छ होती है, लेकिन अंदर जो है सो है। किसी ने कहा था, मत जाओ ऊपर की सफाई पर, सोने का बरक चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। शरीर की ये दशा है, अंदर से अपवित्र, ऊपर से पॉलिश किया हुआ, बिल्कुल पैकिंग बढ़िया है, मेड इन जापान जैसी। अंदर माल दिल्ली का, 3rd क्लास। तो ये शरीर की हालत है। फिर मन वचन काय के द्वारों से 5 प्रकार के आश्रमों से कर्मों का जीव में प्रवेश होता है। पुद्गल और जीव का संबंध होता है। इन द्वारों को बंद कर दिया जाए तो फिर जैसे नाव में छिद्र बंद कर देने पर पानी नहीं भरता और नाव पानी को पार कर जाती है, उसी प्रकार अगर 5 आश्रय द्वारों को बंद कर दिया जाए तो जीव संसार को पार कर जाए। फिर तपस्या के द्वारा कर्म झड़ते हैं, इसलिए तपस्या से ही कर्म झड़ाए जाने चाहिए। इस लोक में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मैं जन्मा और मरा न हूं, कईयों कईयों बार, और बड़ी दुर्लभता से ये रत्नत्रय उपलब्ध होता है और इसी से संसार पार किया जाता है। ये रत्नत्रय ही धर्म है। न अकेला सम्यक दर्शन धर्म है, न अकेला ज्ञान धर्म है, न अकेली क्रिया धर्म है। धर्म तो इन तीनों का समावेश है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, 3 मिलाकर ही धर्म है। और मुझे आज सारी सुविधा प्राप्त है, इसलिए मैं अब ध्यान में लीन होता हूं। और बस वो ध्यान में लीन हुए 11वें गुणस्थान में पहुंच गए, यथाख्यात चारित्र में, और वहां उनकी आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण करके वो, चूंकि देवायु का बंध हो चुका था उनको पहले, सर्वार्थ सिद्धि विमान में जहां सुकुमाल स्वामी आदि बड़े बड़े महामुनि पहुंचे हैं, वहां जाकर अहमिंद्र पद को प्राप्त हो गए। बोलिए धन्य कुमार मुनिराज की जय। आचार्य सकल कीर्ति महाराज जी ने अंत में प्रार्थना की है कि हे धन्य कुमार मुनि, मुझे भी धन्य करो, मुझे भी आप धन्य करो और मेरा भी कल्याण करो। इसी प्रकार अपन भी प्रार्थना करते हैं कि इतना सुंदर चरित्र और ऐसी पवित्र कथा को सुनकर अपना जीवन भी पवित्र हो, अपन भी आत्म कल्याण को प्राप्त करें। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम,
साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघ हरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।